Welcome students, welcome back to your channel Gohar Helping Hand, जनरल साइंस क्लास 9 चैप्टर नंबर 6 जिसका नेम है माहौल और कुदरती वसाइल। आज हमने देखने हैं इसके अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो कि ज़्यादा लाजमी तैयार करने हैं, अच्छे तरीके से तैयार करने हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पास्ट पेपर्स खोलते हैं जी। ब्रेन के अंदर से मैंने आपको जनरल साइंस के पास्ट पेपर्स तैयार करवा रही हूँ। तो जो बच्चे चैप्टर नंबर 6 तैयार कर रहे हैं वो ये वीडियो लाजमी देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एटमॉस्फेयर की तहें। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैंने ये क्वेश्चन देखा है पास्ट पेपर के अंदर और 21 दफ़ा आप खुद देख लेंगे एक ही क्वेश्चन उन्होंने कहा है एटमॉस्फेयर की तहें बताएं, एटमॉस्फेयर की जो है किस्में बताएं। उसके बाद आ जाता है इस तरह, इसमें से टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट, 20 दफ़ा वो आया हुआ है। इंसानी सरगर्मियों के माहौल पर 7 दफ़ा। ओजोन तह का खात्मा 6 दफ़ा। ओजोन तह की तबाही, ओजोन तह का खात्मा, इस तरह से करके वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन आपका एनर्जी की शौं का एटमॉस्फेयर में जज़ाब। ठीक है, ये भी ओजोन तह ही है। उन्होंने आपको डायरेक्ट नहीं पूछा है, कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को जान के लिख दिया है एनर्जी की शौं का एटमॉस्फेयर में इजाब। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाता है इस दफ़ा तो आप ये सोचेंगे कि ये तो बुक में था ही नहीं, मुझे कहाँ से आ गया, आउट ऑफ सिलेबस है। तो नहीं, आपने याद रखना है। अगर ये क्वेश्चन आपको दोबारा आ जाता है तो आपने याद रखना है ये कौन सा क्वेश्चन होगा, ये ओजोन वाला होगा। ओजोन की तारीफ ये एनर्जी की शौं को कैसे जज्ब करती है, ये भी ओजोन तह वाला है। 1 2 3 4 एक ही टॉपिक है लेकिन उन्होंने 4 एंगल से अलग अलग करके पूछा हुआ है। तो आपने एक टॉपिक का जो अगर एक भी वर्ड उसके अंदर आ रहा है ना तो आपने याद रखना है कि ये वाला क्वेश्चन उस टॉपिक से है। अक्सर ऐसा होता है बच्चे ये सोचते हैं कि ये तो जो है वो बुक के अंदर था ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस है, पता नहीं कौन सा टॉपिक है। हालांकि उन्हें टॉपिक याद भी होता है, बस उन्हें पता नहीं होता कि ये इसका सवाल ये बनाया हुआ उन्होंने। तो आपने सवाल देखने हैं, सारे गौर से देखें इनको और जो है टॉपिक को अच्छी तरह याद करके जाएँ। तो मैंने आपको बता दिया जो शुरू के टॉपिक है, सबसे पहला यही टॉपिक है ना, एटमॉस्फेयर की तरकीब, एटमॉस्फेयर की तहें, एटमॉस्फेयर की किस्में। इस तरह से करके वो आपसे पूछ सकते हैं। यहाँ से शुरू करना था और यहाँ तक आपने ख़त्म करना है। तो ये पूरा टॉपिक अच्छी तरह से तैयार करें। एनर्जी की शुआएँ जो है ये भी आया हुआ है लेकिन ये कम आया, ज़्यादा आया एटमॉस्फेयर की मुख्तलिफ तहें। ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये वाला क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट है, एनर्जी की शुआएँ और इनका एटमॉस्फेयर में इंजज़ाब। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लाजमी हर साल आता ही आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 20 दफ़ा जो है ना, 20 टाइम्स ये आया पेपरों के अंदर और 27 टाइम्स यानी 27 दफ़ा ये वाला आया पेपर्स के अंदर जो मैंने देखा है। और उसके अलावा ये टॉपिक है छोटा सा है, इंसानी सरगर्मियों के आबो हवा, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर से आना है, 2 पार्ट बन के, एक 4 नंबर का ए पार्ट, क्योंकि 4 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर से आना था टॉपिक के अंदर से, एक आना है ए पार्ट और एक आना है बी पार्ट। 4 नंबर का ही ए पार्ट होगा, 4 नंबर का ही बी पार्ट। तो हो सकता है कि वो आपसे इतना छोटा टॉपिक पूछ लें, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा अगर आप चैप्टर पूरा तैयार कर रहे हैं। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अगर आपने पहला टॉपिक देख लिया, नेक्स्ट टॉपिक है आपका 6.2 माहौल की आलूदगी। तो माहौल की आलूदगी के अंदर आपने याद रखना है कि आलूदगी से क्या मुराद है, आलूदगी किसे कहते हैं। आलूदगी आबी आलूदगी, आलूदगी फ़ज़ाई हवाई, ज़मीनी आलूदगी फ़ज़ाई आबी आबी। ज़्यादा जो आया है ना वो आबी आलूदगी आया हुआ है। वैसे तो पूरा भी पूछा हुआ है कि आलूदगी से क्या मुराद है, उसकी इकसाम बताएं, यानी कि पोल्यूशन से क्या मुराद है, उसकी टाइप्स बताएं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आएगा डिफाइन पोल्यूशन एंड इट्स टाइप। तो आपने देख लेना है जी आलूदगी, ठीक है, यहाँ से, और उसकी ये इसकी टाइप्स होंगी आपकी होंगी जी एयर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन इंग्लिश मीडियम वालों की, तो वो भी तैयार कर लीजिएगा। ऐसे यहाँ से ये पूरा चलता आपका काफ़ी लंबा टॉपिक है, लेकिन ज़रूरी नहीं वो आपसे सारा ही पूछें, वो आपसे सिर्फ यहाँ तक ही पूछ लेंगे कि आलूदगी की एक टाइप बता दें, कोई सी भी, ज़मीनी पूछ लेंगे या आबी पूछ लेंगे। तो आपने उसको तैयार करना अच्छे तरीके से। अगर आपको पूरा टॉपिक पूछ लेते हैं ना, सिर्फ जैसे कि ये क्वेश्चन आया हुआ है आलूदगी से क्या मुराद है, आलूदगी के एग्जाम बताएं, 6 दफ़ा बोर्ड में आया हुआ है, पूरा क्वेश्चन ही पूछ लिया है। अब आप इतना लंबा लिखने बैठेंगे तो इतना टाइम भी नहीं है, टाइम पेपर का कम है। तो आपने क्या करना है, सिर्फ सबकी हेडिंग लिखनी है और अंदर थोड़ी थोड़ी लाइन्स लिखें, पूरे लिखने ना बैठ जाएँ। हर हेडिंग के अंदर अगर आप 4-5 लाइनें लिख रहे हैं ना, जैसे इतने लंबे पैराग्राफ में से, तो वो आपको पूरे नंबर ही मिलेंगे। 4 से 5 लाइन्स हर पैराग्राफ की याद कर लें। अगर एक पॉइंट आता है तो चाहे पूरा लिख दें, लेकिन अगर पूरा ही क्वेश्चन आ जाता है सारे पॉइंट मिला के तो फिर आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको बना के लिख देना है। आगे ये भी इंपॉर्टेंट है आलूदगी के खात्मे की तदाबीर, लेकिन मैंने यहाँ पास पेपर्स के अंदर देखा नहीं, ठीक है, वैसे लेकिन मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। हालांकि पास पेपर्स के अंदर नहीं आया हुआ, लेकिन आप लोग मेरे कहने पे ये भी तैयार कीजिएगा, आलूदगी के खात्मे की तदाबीर। तो यहाँ पे जो दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आया था ना,
ओजोन के बाद और जो है वो उनके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट के बाद वो है आलूदगी की इकसाम। इसको आपने अच्छे से तैयार करना है। अभी तक आपके 4 क्वेश्चन हो गए हैं, एक हो गया एटमॉस्फेयर की तहें, एक हो गया ओजोन और एक हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओजोन की तरफ आप लोग पूछेंगे, ओजोन वाला टॉपिक ये वाला टॉपिक था, इस टॉपिक का नाम ओजोन टॉपिक है, ठीक है। 1 2 इसके ऊपर भी लगा लें मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद ये हो गया 3, ये भी था आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके बाद लास्ट आपका आ गया आलूदगी की इकसाम यानी कि टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद आ जाते हैं आगे, नेक्स्ट आपका टॉपिक है आलूदगी के हाथ में की तदाबीर। वैसे ये पास पेपर्स में नहीं आया, शॉर्ट क्वेश्चन में ज़्यादा आया हुआ है, लॉन्ग क्वेश्चन में कम आया, लेकिन शॉर्ट हमेशा आता है, हर साल ये शॉर्ट आता है कि आलूदगी के हाथ में की कोई तदाबीर बताएं। उसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है जो मादनियात और फॉसिल फ्यूल्स के बारे में कुछ बताएं। अगर इंग्लिश में आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले देख रहे हैं तो वो भी साथ साथ मार्किंग करते जाएँ, क्योंकि इंग्लिश में आपका है फॉसिल फ्यूल्स एंड मिनरल्स। इनके अंदर आपने ये पॉइंट्स हेडिंग्स याद कर लेनी है और आपको जो भी आएगा आपने उसको बना के लिख देना है। अच्छे तरीके से याद कीजिएगा, पेपर जो है अच्छा करके जाइएगा। लास्ट चैप्टर जो बच्चे कर रहे हैं उन्होंने ये टॉपिक लाजमी करना ही करना है। अब आ जाते हैं, हम देखते हैं पास्ट पेपर के अंदर कितनी दफ़ा ये आया है। 7 टाइम्स, 4 टाइम्स, 11 टाइम्स, 2 टाइम्स, 5 2। यानी आप यही देख लें, उन्होंने अलग अलग तरीके से एक ही सवाल पूछा है। कभी खाली पेट्रोलियम पूछ लिया, कभी फॉसिल फ्यूल्स, कभी कुदरती वसाइल और कभी दोबारा से फॉसिल फ्यूल्स। तो उन्होंने ये कितनी दफ़ा एक ही टॉपिक को घुमाकर पूछा है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बनता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोड़ने वाला नहीं है। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स या मादनियात और फॉसिल फ्यूल्स, हो सकता है वो आपसे इसमें से खाली पेट्रोलियम पूछ लें या पूछ लें फॉसिल फ्यूल्स और कुदरती गैस पर नोट लिखें, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है अगला टॉपिक, इनका माहौल पर असरात और तहफ़्फ़ुज़, इसके अंदर ही आता है। लेकिन हम आगे देख लेते हैं पास पेपर्स में क्या पूछा गया है। नहीं पूछा गया, ना असरात पूछे गए ना तहफ़्फ़ुज़ पूछा गया। पास पेपर में डायरेक्ट अगला टॉपिक ही आ रहा है, वो आ रहा है ज़राअत और पाकिस्तान की फसलें। तो अगर आप ये वाले तैयार करने हैं तो ठीक है, अगर टॉपर्स हैं करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, पास होना चाहते हैं, तो आप ये वाला जो है पेज छोड़ सकते हैं। मेरे कहने पर आप यहाँ से कट कर दें, ठीक है, और यहाँ तक आप जो है वो ये टॉपिक इतनी लाइन आप ये पेज काट दें। अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं, ज़्यादा अच्छे नंबर, बस पास होना है, नंबर अच्छे चाहिए और गुजारा करना है चैप्टर, नहीं इतना टाइम याद करने का। अब आ जाते हैं ज़राअत और पाकिस्तान की फसलें। ये भी टॉपिक है, ठीक है, आया हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आया हुआ। आप देखेंगे 2 दफ़ा और 1 दफ़ा टोटल ये आया हुआ है। तो अगर आप अभी भी, मैं आपको बता रही हूँ, ये सब स्टूडेंट्स के लिए नहीं, मैं कह रही हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अच्छे नंबर लाने हैं, फुल नहीं लेके आने, यानी कि जिनके पास अब इतना टाइम नहीं है, उन्हें लग रहा है इंपॉर्टेंट याद करके काम खत्म कर दें, तो वो ये ज़राअत और पाकिस्तान की फसलें कट कर दें और पिछला पेज भी कट कर दें। वो अब आ जाए यहाँ से डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग पे, इसको भी उन्होंने तैयार करना है, ठीक है। इसके अंदर से ब्लू हेडिंग तैयार कर लें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली जो बात आती है ना, देख लें डेयरी और पोल्ट्री फार्मिंग कितना आया हुआ, खुद ही अपने आप खुद जो है अंदाज़ा कर लें। 6 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम, 2 टाइम और 1 टाइम, 6 3 9 10 11 12 13 14 15 दफ़ा जो है मिला के ये आया। उसके बाद जंगली हयात सबसे ज़्यादा दफ़ा, 19 दफ़ा अकेला एक टॉपिक आया है, 9 दफ़ा अलहदा, 4 दफ़ा अलहदा, 1 टाइम अलहदा, और फिर इजाफा आबादी 10 दफ़ा और 11 दफ़ा। तो ये आप देख लें, ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आ रहा है वो आ रहा है जंगली हयात, जो सबने लाजमी करना है, ठीक है। जंगली हयात में आपने अहमियत, एक इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एक तहफ़्फ़ुज़, ठीक है। स्पीशीज़ जो है वो शॉर्ट के अंदर आ जाता है, ख़तरे मुब्तला स्पीशीज़, लेकिन लॉन्ग के अंदर नहीं आता। अहमियत और तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर किसी ने तैयार करना है। उसके बाद नेशनल पार्क्स भी उसके अंदर ही आता था। उसके बाद लास्ट टॉपिक है इजाफे आबादी के माहौल पर असरात, जो मैं क्वेश्चन के ऊपर टिक करती हूँ, और डबल मार्किंग इसका मतलब होता है मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कितने भी मैंने मार्किंग किया, एक ये इजाफा आबादी माहौल पर असरात। उसके बाद आ जाते हैं पीछे जंगली हयात का तहफ़्फ़ुज़, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट, और जंगली हयात की अहमियत, दोनों एक ही मिला लें, एक ही क्वेश्चन आप इसको लगा लें। उसके बाद पीछे से मैंने आपको नहीं करने को ये कहा कि ज़्यादा ज़रूरी कर लें, अगर आपके पास टाइम है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। उसके बाद आप पीछे आ जाएँ, 3 हो गए अभी तक, ठीक है, 3 टॉपिक। उसके बाद आप पीछे आ जाएँ आलूदगी, जो कि मैंने आपको कहा कि आपने सारी हेडिंग याद करके थोड़ी थोड़ी लाइनें मिला के लिख देना। फिर आ गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसके बाद आपका था एटमॉस्फेयर की तहें और ओजोन। ओजोन यानी कि ये वाला टॉपिक, एनर्जी की श्वाइन, छोटा सा टॉपिक है, डायग्राम बनाना चाहिए तो बहुत अच्छी बात है, अगर इतना टाइम नहीं है तो आप डायग्राम के बगैर भी बनाएं, अच्छा लिखा होगा, पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 6 और आखिरी चैप्टर क्लास 9 का,
उसके लॉन्ग क्वेश्चन की तफसील। इंग्लिश मीडियम वाले जो हैं वो टॉपिक यहाँ पे देख लें, साथ साथ इंग्लिश में भी लिखे हुए हैं, इनके नाम पढ़ लें और इनको अपनी बुक के ऊपर मार्किंग कर लें। शॉर्ट क्वेश्चन मैं अलग-अलग करवा दूँगी, उर्दू मीडियम के भी और इंग्लिश मीडियम के भी। और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। खुदा हाफिज़। स्टे ट्यून्ड का मतलब होता है कि वीडियोस देखते रहें जो जो नई आ रही हैं। हर वीडियो के एंड पर मैं कहती हूँ स्टे ट्यून्ड, मतलब सारी वीडियोस देखें जो जो आ रही हैं। हो सकता है आपके पेपर में किसी एक वीडियो के मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आ जाए। खुदा हाफिज़।